ईरान ने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की सबसे बड़ी और रणनीतिक रिफाइनरी रास टरूना रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। हमले के बाद प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी, जिसे बाद में काबू कर लिया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। जैसे ये खबर बाहर आई, वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें 9.32% तक बढ़ चुकी हैं। मतलब साफ है, तेल पर हमला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलती है। आपको बता दें कि ईरान के हमले में अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान का दावा है कि इससे ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, इससे ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को नुकसान हुआ है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उनका बयान शब्दों में छोटा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पूरी कहानी बयां कर रही थी। बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से गंभीर और उदास दिख रही थी। साफ दिख रहा था कि ट्रंप ने सोचा था कि ईरान जल्दी सरेंडर कर देगा और वो इसे पूरे विश्व में दिखा सकेंगे, लेकिन अब वास्तविकता उलट सी है। अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ऑपरेशन अब लंबा खिंचता जा रहा है और ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजराइल और सऊदी अरब ने मिलकर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया था। ईरान का कहना है कि अगर किसी देश की जमीन से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो जवाबी कार्रवाई का हिस्सा माना जाएगा। यानी अगर किसी भी अमेरिकी बेस से जो दूसरे देश में स्थित है उससे अगर ईरान पर हमले के लिए उपयोग किया जाता है तो ईरान उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें नहीं, बल्कि तेल, रणनीति और वैश्विक ताकत का संतुलन दांव पर है। अगर अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए और कार्रवाइयां हुई तो ये संघर्ष और बड़ा रूप ले सकता है। ट्रंप ने सामने आकर जो बयान दिया, उसके बाद उनकी भावनात्मक स्थिति को भी आप आसानी से भांप सकते हैं। जैसा कि कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप का चेहरा पहले जैसा अहंकारी और गर्वीला नहीं दिख रहा। उनके अंदर डर और चिंता साफ नजर आ रही है, क्योंकि युद्ध लंबा खिंच सकता है और अमेरिकी सैनिकों की मौत उनके लिए गंभीर राजनीतिक और भावनात्मक चुनौती बन गई है। सभी को एहसास है ट्रंप ने सोचा था कि ईरान जल्दी झुक जाएगा और वो इसे अपने मिशन का बड़ा दावा बता पाएंगे, लेकिन अब हकीकत उलट सी, जटिल और तनावपूर्ण लग रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहाँ जाकर रुकता है, कब इसमें विराम लगता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा, इसी तरह विवाद बढ़ता रहा, तो न सिर्फ यूएस, इजराइल और ईरान पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद गंभीर और नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC24 डिजिटल।